बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ज़री अजनास में मंदा ही मंदा नज़र आ रहा है। गंदम, मूंग, चना, कपास, तिल में क्या उतार चढ़ाव रहा, रेट जानने से पहले ये बात भी वाज़ेह रहे कि ये कारोबार का हुस्न है। हर तेज़ी के बाद मंदा और हर मंदे के बाद तेज़ी, ये चलता रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इजनास का आउटलुक मजबूत है। रुई की कीमतों के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छी खबरें आ रही हैं। और गंदम के हवाले से बात करें तो गंदम की कीमतों में पंजाब में कैसे कमी आ सकती है। तो सबसे पहले मूंग के बारे में आपको बताते चलें कि आज गला मंडी पिपला में 7,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये फ़ी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा मार्केट में 7,950 रुपये से लेकर 8,050 रुपये फ़ी मन, जबकि फैसलाबाद मार्केट में भी कमी का रुझान देखते हुए 8,200 रुपये से लेकर 8,300 रुपये फ़ी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पे सिंध हैदराबाद की बात करें तो वहाँ भी मूंग में कमी का रुझान देखते हुए 8,200 रुपये से लेकर 8,300 रुपये फ़ी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मूंग ऐसी फसल है जिसमें कहीं भी डर खौफ नहीं है। वक्ती तौर पर डिमांड एंड सप्लाई की फर्क आने से रेट में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कनोला मार्केट की जाने बढ़ते हुए कनोला में फिलहाल कोई जान नहीं है। जब तक मिलर्स गाहक नहीं बनता उस वक्त तक कनोला या सरसों में रेट नहीं उठ सकता। लोकल सतह पर 150 का उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन मिलर्स बिल्कुल पुरसकून है। सीजन में बहुत बड़ी खरीदारी करके अपना स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। मिलर्स का ये भी मौक़िफ़ था कि अगर हमें दीगर ममालिक से कनोला या सरसों लेनी पड़ती तो वहाँ पे एलसीज़ का बहुत बड़ा इशू बन सकता था, क्योंकि सीज़न के दौरान एलसीज़ और डॉलर बहुत बड़ी रुकावट नज़र आ रही थी। दिसंबर से पहले ब्रोकर्स और महरीन का कहना है कि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। बाजरा मार्केट की जाने बढ़ते हुए बाजरा मार्केट मजबूत खड़ी है। नए बाजरे की आमद भी शुरू होने वाली है, लेकिन 3,600 रुपये फ़ी मन से नीचे नहीं आ रही। असल नतीजा सीज़न में ही पता चल सकता है कि कहां से मार्केट ओपन होती है। सरगोदा और फैसलाबाद में भी 3,625 रुपये फ़ी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पे आपको कपास के बारे में आगाह करते चलें कि पंजाब में तकरीबन 8,700 रुपये से लेकर 8,800 रुपये फ़ी मन तक रेट रहा। रुई का रेट कम होने से फैक्ट्री में भी रेट कम हो गया, जिसका नज़ला किसान पर डाला जा रहा है। इसी रेट को मद्देनजर रखते हुए मंडियों में कपास आना कम हो गई है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे बात बताएं तो इजनास का आउटलुक बहुत मजबूत नज़र आ रहा है और रुई की कीमतों के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छी खबरें आ रही हैं। चीन की बहुत ज़्यादा मुतवक्के पोस्ट कोरोना वायरस माशी बहाली हकीकी मालूम होती है। मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में मुसलसल तीसरे महीने दोबारा इजाफा हुआ। इस तरह सऊदियों ने भी ऐलान किया कि पाकिस्तान को IMF से कर्जा हासिल करने में मदद करेंगे। इससे उनकी मौजूदा माली परेशानियों को कम किया जा सकता है और मज़ीद खुली तजारत हो सकती है। महकमा ज़राअत USDA का हवाला देते हुए राइटर्स के मुताबिक 2022-23 के लिए हिंदुस्तान की कपास की बरामदात में तेज़ी से कमी आने की तवक्को है और दीगर अवामिल के दरमियान कम घरेलू स्टॉक की वजह से तकरीबन 2 दिहाइयों में पहली बार दरामदात की सबसे ऊपर प्रोड्यूसर के बराबर हो जाएंगे। गंदम की जाने बढ़ते हुए गंदम मार्केट में नेशनल मार्केट में भी रेट कम होने से पंजाब मंडियों का लेवल गिर गया, लेकिन लोकल सतह पर रेट 11,300 रुपये से लेकर 11,400 रुपये फ़ी क्विंटल तक नोट किया गया। इस्लामाबाद मार्केट में 100 रुपये फ़ी मन तक रेट कम होकर 4,700 रुपये फ़ी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, गंदम के बारे में मुकम्मल मालूमात इसलिए देंगे कि रेट कम ना होने की सूरत में अवाम नास को गुस्सा आता है। लोकल मार्केट में जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। मिलर्स मालकान या तो गवर्नमेंट कोटा शुरू करेंगे या फिर अपना स्टॉक चलाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक सेल प्रेशर काफ़ी होता है। रूस और मिस्र से आने वाली गंदम अगर पंजाब को ना दी गई तो प्रेशर मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि कराची में गंदम रोज़ाना की बुनियाद पर खपत तकरीबन 1 लाख बोरी यानी 3 लाख मेट्रिक टन माहाना से ज़्यादा है। अगर सारी की सारी गंदम कराची को दी जाए तो दिसंबर से पहले ही खा जाएंगे। अक्टूबर के दरमियान अफगानिस्तान से भी आटे की डिमांड निकलेगी और लोकल डिमांड में भी इजाफा होगा। ये बात भी वाज़ेह कर लें कि मार्केट अगर उठती नहीं है तो डाउन भी मुश्किल नज़र आ रही है। चना मार्केट की जाने बढ़ते हुए चना में भी ज़बरदस्त कमी देखी गई। महरीन का कहना है कि जिस तरह डॉलर कम हो रहा है, अगर मज़ीद कम हुआ तो
سفید چنا اور کالا چنا مزید بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ جون اور جولائی میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ کہیں بھی بکنگ کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر ماہرین کی پیشین گوئی تھی کہ چنا میں بہت بڑا جمپ لگے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور حالات بدلتے ہوئے اب بکنگ پہ بکنگ کروائی جا رہی ہے، جس سے بڑے جمپ کی امیدیں کم نظر آ رہی ہیں۔ گوارا مارکیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے گوارا مارکیٹ میں بھی بہت بڑی کمی دیکھتے ہوئے 2000 فی کوئنٹل کے ساتھ 18,000 روپے فی کوئنٹل پہ ٹریڈ ہونے لگا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ سیزن سے اب تک 2 بار 21,000 کے فگر کو ٹچ کر کے واپس مارکیٹ آئی ہے۔ تل کے حوالے سے بات کریں تو تل کا سیزن ختم ہو چکا ہے۔ ضلع بکھر اور ضلع میاں والی میں بہت بڑی آواز تھی کہ تل وافر مقدار میں رونما ہوگا، لیکن تل منڈیوں کی زینت نہ بن سکا۔ زمیندار نے تل گھروں میں اسٹاک کر لیا اور اس کی جگہ کپاس اور مونگ نکال کر اپنے خرچے اور DAP خرید کر لی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔